इन्फिनिटी एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के भूगोल चैप्टर का पहला देखेंगे, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट करते चलिएगा। भारत एक दृष्टि में जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी नया डेटा आया नहीं है, इसलिए जो भी हम लोग मानेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार मानेंगे। जो इसका क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। राज्यों की संख्या बात की जाए तो यहाँ पे 28 दिखा रहा है, और ये वास्तविक रूप से 28 है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में 9 दिखा रहा है। यहाँ पे 9 न होकर बल्कि 8 है। ठीक है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, मतलब अगर पूरे विश्व का क्षेत्रफल में देखेंगे तो भारत का कितना हिस्सा आता है, तो ये आता है मात्र 2.4%। और विश्व की कुल जनसंख्या में प्रतिशत 17.5%, 17.5%। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। पहले पे कौन है? पहले पे है आपका चाइना, एंड सेकंड पे है आपका इंडिया। एंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कैसा है? तो ये है 7वां। उसके पहले है आपका रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रक्कू बाई करके फार्मूला भी आप क्रिएट कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप कैसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 वर्ग 200 किलोमीटर है। बोले तो अगर भारत का हम लोग मैप बनाएं तो जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई पूछ रहा है, ये कितना है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन यहीं पे भारत की समुद्री तट रेखा कितना है? 7,516। 7,516 में कुल तटीय रेखा की लंबाई है, जो कि यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ इसमें अंडमान निकोबार को भी जोड़ा गया है। यदि अंडमान निकोबार को नहीं जोड़ा जाएगा तो वहाँ पे प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। तब 7,516 वर्ग किलोमीटर नहीं होगा। नेक्स्ट चलेंगे। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कितना है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। यहीं से पूरे देश का समय निर्धारण किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट। भारत की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। अगर हम लोग भारत का मैप बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अभी इस पे बन नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार से आप जानिए। ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैलाव है इसका। भारत के पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, श्रीलंका, मालदीव है। इसको भी हम लोग मैप पे ही देखेंगे। इस पे मैप बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। यहाँ पे है आपका पाकिस्तान, और यहीं पे इसके ऊपर है अफगानिस्तान। पहले अफगानिस्तान से भारत की सीमाएं लगती थी, लेकिन जब से पाकिस्तान ने भारत के कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया, जिसका नाम पीओके रखा गया, उसके बाद से भारत और अफगानिस्तान की सीमा डायरेक्ट अब नहीं लग रही हैं। उसके बाद इधर है चाइना, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है म्यांमार, फिर बांग्लादेश, यहाँ पे है श्रीलंका, फिर है मालदीव। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में देखा जाए तो राजस्थान है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य को देखा जाए तो वो है आपका गोवा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? जो हम लोगों ने भारत का मैप बनाया था, तो इसमें अगर उत्तर पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, मतलब अरुणाचल से लेकर गुजरात तक इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। और अगर उत्तर से दक्षिण पूछता है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त को माना जाता है, यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है।
कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। कुछ और पॉइंट की बात करेंगे तो भारत का आकार देखेंगे। भारत का आकार जो है, क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति। ये हम लोगों ने देखा विश्व मानचित्र भारत की स्थिति क्या देखा कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच। ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये नोट डाउन नहीं करना है आपको। चलेंगे नीचे। नीचे वही दिया है कि जो हमने बताया था कि जो क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान भारत का आता है, तो कौन कौन देश इससे बड़े हैं। तो पहले पे है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका होना चाहिए। इसमें हमें लगता है त्रुटि है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत आता है। यहाँ पे कनाडा की जगह चीन, चीन की जगह कनाडा होगा। एंड नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। ये चार्ट दिया गया है, चार्ट में सही दिया गया है, चार्ट में भी गड़बड़ी है क्योंकि यूएसए चाइना के बाद आता है। अब देखेंगे समुद्र सीमा, भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है। जो भारत की मुख्य भूमि से समुद्री सीमा है वो 21 किलोमीटर या 12 समुद्री मील, जिसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को लाभ क्या है। इसने ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक रणनीतिक लाभ दिया है, जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है। दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला हुआ है, जो भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। ये आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ये आपको केवल समझने का विषय है, तो ये आप नोट डाउन मत करिएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। हम लोगों ने देख लिया कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये भी हम लोगों ने नोट डाउन कर चुके हैं। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरते हैं ये भी हम लोग देख चुके हैं, ऊपर ही देख चुके हैं, तो इसको भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आपको कुछ जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका नाम और उनकी राजधानी दिया गया है, तो ये आप याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश अमरावती, असम दिसपुर, बिहार पटना, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब पंजाब चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड रांची, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग। उसके बाद इधर दिया है नेक्स्ट राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, गोवा पणजी, मिजोरम आइजोल, उत्तराखंड देहरादून, तेलंगाना हैदराबाद। इसमें एक चीज और लिखा है कि भारत अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसलिए टोटल हो गया था 9 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अंडमान निकोबार और दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है, दादर नगर हवेली। दमन दीव और दादर नगर हवेली को जब मिला देंगे एक, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग ये भी देख चुके हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, तो इसको भी आपको लिखना नहीं है। पड़ोसी देशों को भी हम लोग देख ही चुके हैं। तो चलेंगे हम लोग नीचे। उपमहाद्वीप, इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं। किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है, उसके भूभाग में एकरूपता हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम भी पूछ लेता है कभी कभी। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, इन देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। यदि आपको
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।